Hi guys, wish you guys a very happy new year and yes, welcome to my channel. I'm Ritika. Okay, I'm really sorry कि मैंने काफ़ी टाइम से कोई भी वीडियो शूट नहीं की है जस्ट बिकॉज कि जम्मू में JNK में नेट नहीं चल रहा है और प्लस मैं अभी चंडीगढ़ शिफ्ट हो चुकी हूँ मेरी मास्टर्स के लिए। मैं MBA कर रही हूँ इस टाइम, तो इन सब चीज़ों के बीच में मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला और नई जगह को एक्सप्लोर करना, कॉलेज और प्राइवेट कॉलेजेस का टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है, जैसे 9 बजे से लेकर शाम को 4-5 बजे तक। तो उसके बाद आप इतनी आसानी से शूट नहीं कर पाते क्योंकि ऑब्वियसली नेचुरल लाइट नहीं होती है और थोड़ी शाम को लाइट होती ही नहीं है इनफैक्ट, तो उस वजह से आप शूट नहीं कर पाते हो। सो अभी मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए हैं, फाइनली मेरे फर्स्ट सेमेस्टर्स के फाइनल ख़त्म हुए हैं और मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा लगता है ना सुकून की सांस मिल जाना, बस मुझे वैसे ही मिल चुकी है। तो मैंने सोचा अब वीडियो शूट करते बिकॉज अभी मेरे पास बहुत टाइम मिलने वाला है, ज़्यादा टाइम नहीं मिलने वाला बट स्टिल जितनी भी छुट्टियां हैं कुछ प्रोडक्टिव किया जाए। और एग्ज़ाम्स के बीच में मैंने कुछ शॉपिंग की है शीन से। सो मैंने पहले भी शॉपिंग की है बट मैंने ना वहाँ से विंटर क्लोथिंग कभी भी ऑर्डर नहीं की थी और वो मैंने फर्स्ट टाइम ऑर्डर किया है। तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आप लोगों के साथ दिखाने में। प्लस ये ज़्यादा बड़ा शीन हॉल नहीं होने वाला है, इट्स अ मिनी शीन हॉल जिसमें सिर्फ विंटर की क्लोथिंग ही होगी प्लस हेयर एक्सेसरीज जो मैं आप लोगों के साथ दिखाने वाली हूँ। सो या विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो द फर्स्ट प्रोडक्ट इज दिस क्यूट ग्रे पुलोवर। ओके, सो इट्स अ हाई नेक पुलोवर बेसिकली एंड ये इसकी जो लेंथ है वो क्रॉप है। डिस्क्रिप्शन में ये चीज़ नहीं बताई गई थी बट जब ये डिलीवर होकर मेरे पास आया मैं उसी टाइम देख के समझ गई कि ये क्रॉप पुलोवर है। बट इसकी जो आर्म्स की लेंथ है वो बिल्कुल प्रॉपर है, ये बिल्कुल भी क्रॉप नहीं है, मतलब फुल साइज है ये। प्लस आप इसकी हाई नेक को ऐसे भी कर सकते हो, लाइक फोल्ड भी कर सकते हो क्योंकि हाई नेक कभी कभी इसकी जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है और ये यहाँ पर पहुँच जाती है जो बहुत अजीब लगता है। प्लस ये बहुत ज़्यादा वार्म है। मैंने बाकी जितने भी शीन से जो भी ऑर्डर किया वो इतना वार्म नहीं है बट दिस पुलोवर इज़ रियली वेरी वार्म। और ये इतना सॉफ्ट है कि आप इसको ऐसे कडल कर लो, ये इतना ज़्यादा सॉफ्ट है। इसका मटेरियल बहुत अच्छा है। प्लस इसके जितने भी पुलोवर्स की जितने भी स्वेटशर्ट्स की प्राइस है वो यहाँ पे मैं आपको पिक्चर्स के साथ दिखा दूंगी, तो आप वहाँ से देख सकते हो। प्लस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक डाल दूंगी। बाकी ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। हाँ, इसकी जो क्रॉप लेंथ है वो थोड़ी सी पीछे से ज़्यादा दिक्कत देती है क्योंकि आगे से तो चलो मैनेज हो जाता है बट पीछे से इसकी लेंथ यहाँ से यहाँ पहुँच जाती है जो बहुत अजीब लगता है। बट अदर देन दैट दिस प्रोडक्ट इज़ रियली गुड। मैं इसको आराम से 4.5 स्टार तो आराम से दे सकती हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वार्म है, बहुत क्यूट है। ओके, सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस मॉकनेट स्वेटशर्ट। ये एक स्लोगन स्वेटशर्ट है जहाँ पे लिखा है टाइम इज बट अराइवर। सो इसमें 3 कलर हैं जैसे रेड, वाइट और ग्रे और ये बिल्कुल भी क्रॉप नहीं है, ये फुल लेंथ पुलोवर है और इसका जो कपड़ा है वो काफ़ी अच्छा है। बट येस, ये इतना वार्म नहीं है एज कम्पेयर टू जो मैंने पहले वाला दिखाया था। मैंने बताया था कि वो ज़्यादा वार्म है, बाकी जितने भी मैंने स्वेटशर्ट्स या पुलोवर्स खरीदे वो इतने वार्म नहीं है। प्लस इसका कपड़ा अच्छा है बट इतना वार्म नहीं है। आप इसको अक्टूबर या नवंबर में पहन सकते हो बट आप इसको दिसंबर, जनवरी या फरवरी में नहीं पहन सकते। आपको इसके ऊपर कुछ और पहनना पड़ेगा क्योंकि आप ठंड में झुलस सकते हो, इतनी ठंड पड़ती है। तो बाकी ये बहुत अच्छा है। लेकिन मुझे शीन की एक चीज़ बहुत अजीब लगती है जो कि है ये एंडिंग में कहीं पे भी सिलाई नहीं होती है, यहाँ पे ऐसा लगता है कि उधड़ा हुआ है। मुझे आज तक ये शीन का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया ही नहीं है कि ये क्या करते हैं क्योंकि बहुत सी टी शर्ट्स या टीज होती हैं उसमें भी ऐसे ही कॉन्सेप्ट रखा होता है कि ऐसा लगता है जैसे यहाँ से फटा हुआ है बट ये फटा नहीं होता है। इनकी हर एक पुलोवर में ये या स्वेटशर्ट या टीज बहुत सी चीज़ों में ऐसे ही एंडिंग में सिलाई खोली हुई होती है, अच्छे से उधड़ा हुआ लगता है जिससे। बट बाकी ये बहुत अच्छा पुलोवर है, काफ़ी अच्छा कपड़ा है इसका। प्लस ये मॉकनेक प्रॉपर मॉकनेक है, यहाँ तक जैसे मैंने अभी पहना हुआ है इतना मॉकनेक है। तो अब जैसे कि बचपन में क्या होता था कि जैसे हमारी मम्मा हमें पहनाते थे हाई नेक स्वेटर्स या हाई नेक मॉकनेक स्वेटशर्ट्स या वो स्कीवी आती थी रेड कलर की, मैरून कलर की, क्रीम वाइट कलर के एक्सेट्रा। तो मुझे अभी भी याद है जब मुझे वो पहनाते थे मुझे यहाँ पे बहुत चुभता था और मैं ऐसे मतलब मुझे वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मैं खुलवाने के लिए ना हर एक बहाना मारती थी कि मम्मा मेरी सांस रुक गई है, कि मुझे ना मम्मा इचिंग हो रही है, कुछ भी हो रहा है, बस वो मुझे खोलना होता था क्योंकि वो मुझे लगता था कि बहुत अजीब लगता है। प्लस उस टाइम पे आई डोंट नो, काफ़ी छोटे होते की बात है, उस टाइम तो उस चीज़ का फैशन ही नहीं था आई गेस। बट अब मुझे रियलाइज़ होता है कि मुझे पहनना चाहिए था, वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगता था क्योंकि आजकल मैं ज़्यादा मॉकनेक्स या हाई नेक स्वेटर्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड होती हूँ खरीदने में क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है। बट
या मुझे प्लीज कमेंट्स में बताना कि आप लोगों ने वो हाईनेक स्वेटशर्ट्स हाईनेक स्कीवीज पहनी है कि नहीं पहनी, और आपको वो पहनना अच्छा लगता था या नहीं लगता था। बट बेसिकली मुझे वो छोटे होते पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मैं बस उसको खोलने के लिए हर एक बहाना लगा सकती थी कि मुझे बस वो खोल दो, मुझे नहीं पहनना है। तो या बाकी इसका प्राइस भी मैं यहाँ पे पिक्चर में लिंक करके दिखा दूंगी, आप देख सकते हो, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ओके, सो द थर्ड प्रोडक्ट इज दिस सिंपल ब्लैक स्वेटशर्ट्स। बट यस, ये इतना भी सिंपल नहीं है। इसकी आर्म्स में जो है ये टाइगर का पैचेस दिए गए हैं, टाइगर प्रिंट के, जो कि ये फर मटेरियल में है और ये बहुत सा सॉफ्ट है। I mean, मुझे जहाँ तक लगता है शीन जो है ना वो एक सिंपल सी बेसिक सी स्वेटशर्ट या बेसिक सी टॉप में बिना कुछ अलग सा एलिमेंट दे देते हैं जो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। प्लस इन्होंने इस टाइम पे बहुत सी स्वेटशर्ट्स निकाले जहाँ पे ना बाकी सब कुछ प्लेन होता है, बट उनकी आर्म्स में ये फर जैसा मटेरियल है, जो कि मैंने एक और ऐसी चीज़ खरीदी है जहाँ पे वो व्हाइट और रेड कलर में वो बहुत क्यूट है, और उसका फर मटेरियल बहुत इवन इससे ज़्यादा बड़ा और इससे ज़्यादा सॉफ्ट और क्यूट लगता है। सो जब मैंने ये पहना था बेसिकली मुझे इस पर काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स मिले। मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी डाला हुआ है इससे रिलेटेड। सो जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है वो प्लीज़ फॉलो करें। और या एक और चीज़, ये भी वार्म नहीं है क्योंकि आई डोंट नो, इनकी जितनी भी स्वेटशर्ट्स है ना, मतलब जैसे हम बाहर से कभी स्वेटशर्ट्स लेते हैं बट वो थोड़ा सा वार्म होता है, बट इनकी स्वेटशर्ट्स आपको इतना इतनी गर्मी का एहसास नहीं देने वाले हैं इस ठंड में। तो आपको इसके अंदर कुछ ना कुछ पहनना पड़ेगा, या तो आप इसके अंदर कुछ पहन लो या तो आप इसके ऊपर से कुछ भी पहन सकते हो। बट यस, ये भी क्रॉप नहीं है, ये भी फुल लेंथ है। बट हाँ, जैसे अगर कोई मेरी हाइट से थोड़ा ज़्यादा लंबा है उसको ये थोड़ा सा क्रॉप हो सकता है। बट मुझे हमेशा अपनी जीन्स के टकिंग करने की आदत है इन स्वेटशर्ट्स को, तो मेरे को प्रॉपरली हो जाता है। बट स्टिल थोड़ा सा मुझे भी क्रॉप है, बट बाकी ये बहुत अच्छा है। मतलब सिंपल एलिगेंट पीस है जहाँ पे आपको ये टाइगर प्रिंट का पैच मिलेगा, और इसका प्राइस भी मैं साइड में आपको यहाँ पे पिक्चर में लिंक करके दिखा दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी। बाकी बस हाँ, एक और चीज़, स्वेटशर्ट्स की जब भी आप कुछ शीन से बाय करो उसके रिव्यूज अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि उसमें अच्छे से लिखा होता है कि क्या चीज़ वार्म है क्या चीज़ वार्म नहीं है। बट कहीं कहीं चीज़ों में नहीं लिखा होगा कि वार्म है या नहीं है। तो बट इसके लिए मेरे को लिखा गया था कि वार्म नहीं है, बट पता नहीं, आई डोंट नो, मैंने ये बस ये पैचेस के लिए मैंने ये खरीद ली। बट बाकी अदर देन दैट इट्स एन अमेजिंग प्रोडक्ट। ओके, सो द अनदर प्रोडक्ट इज दिस ब्लैक स्वेटशर्ट, जिसमें बहुत ही ज़्यादा क्यूट सी कैट बनी हुई है। मुझे ये बहुत ज़्यादा क्यूट लगा, बहुत ही अट्रैक्टिव लगा, तो बेसिकली मैंने ये स्वेटशर्ट इसीलिए ऑर्डर किया। बट समहाउ आई रिग्रेट, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पतला मटेरियल है। आई मीन मैं इसको सर्दी में पहन ही नहीं सकती हूँ। आई डोंट नो इसको स्वेटशर्ट के अंदर इस कैटेगरी में क्यों रखा था, क्योंकि इसका जो कपड़ा है, इसका जो मटेरियल है ना, वो बिल्कुल एक नॉर्मल समर की टी शर्ट जैसा है। और बेशक ये फुल स्लीव है और उसका जो लेंथ है वो बिल्कुल भी क्रॉप नहीं है, प्रॉपर लेंथ है, बट स्टिल ये बिल्कुल भी वार्म नहीं है। मतलब अगर कोई भी जितने भी मैंने अभी तक कुछ भी ऑर्डर किया है शीन से, जो मुझे बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं किया हो वो यही है। आई डोंट नो कि मतलब क्यों ऐसा तैसे धोखा सा हो गया। बट एक्चुअली इसकी एक और चीज़, इसके रिव्यूज़ बिल्कुल भी नहीं थे, बट स्टिल मैंने ऑर्डर कर लिया क्योंकि मुझे ये कैट प्रिंट बहुत ज़्यादा क्यूट लगा। मुझे प्रिंटेड स्वेटशर्ट्स बहुत क्यूट लगती है। बट जब ये आया आई वाज शॉक्ड। मैंने बोला ये क्या हुआ मेरे साथ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पतला है। आई मीन आप ऐसे भी देख सकते होगे, मेरे पीछे वॉल दिख रही है इसके अंदर से, सो आप खुद देख लो ये कितना ज़्यादा पतला है। बट यस, इसमें दो कलर थे, येलो था एंड ये ब्लैक कलर था, और दोनों कलर्स के डिफरेंट प्राइसेस थे। बट मैंने ये ब्लैक कलर में लिया क्योंकि येलो वो ज़्यादा लाइट येलो था एंड मुझे वो लाइट येलो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो बट या मैं इसको सितंबर या अक्टूबर में पहन सकती हूँ, ये सिर्फ उसी के लिए। बट इस ठंड में मतलब अगर सच में आज तक कहीं पे भी शीन की कुछ भी शॉपिंग में रिग्रेट की मैंने फील किया है ना, वो बस इस स्वेटशर्ट के लिए। बट यस, मैं इससे काम तो चला लूंगी, कुछ ना कुछ कर लूंगी। इवन मैंने एक बार ये पहना भी है, बट तब पहना था जब इतनी सर्दी नहीं थी। मतलब कहीं भी बाहर जाके, हाँ आप इसके अंदर से कुछ और पहन सकते हो, बट ऐसे सिर्फ ये पहन के आप कहीं बाहर नहीं जा सकते हो ठंड से, मतलब मर सकते हो, इतनी ठंड लग सकती है इसमें। सो ये बाकी इसको मैं क्या स्टार दूँ मैं इसको 2 या 2.5 स्टार दे सकती हूँ, क्योंकि बिल्कुल भी, और उसका कपड़ा भी एक्चुअली में इतना अच्छा नहीं है। सो मुझे बहुत ही रिग्रेट है इसको खरीद के। ओके, सो अनदर प्रोडक्ट इज दिस ब्राउन हुडी। इसके रिव्यूज बहुत ज़्यादा अच्छे थे शीन पे, तो मैंने ये इसीलिए खरीदी।
प्लस इसमें बहुत से कलर्स अवेलेबल हैं, वायलेट, पिंक, ब्लू, ग्रीन, येलो, मस्टर्ड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट मैंने ये ब्राउन कलर में खरीदा। और एक और चीज़, हर एक कलर का अपना अपना डिफरेंट प्राइस है। मतलब अगर कोई 500 की है, 600 की है ब्राउन कलर की, तो वो ही येलो कलर में या ग्रीन कलर में या ब्लू कलर में सबके 800, 900, इवन की 1200-1300 का भी प्राइजेस इस स्वेटशर्ट का अवेलेबल है। तो आपको जिस कलर में, आपको जिस प्राइस रेंज में सूट करे, आप उस हिसाब से देख सकते हो। एक और चीज़, ये बिल्कुल भी वार्म नहीं है जैसे कि सारी स्वेटशर्ट्स मैंने बोला, बट यस जैसे पहली वाली थी इससे इससे तो काफ़ी ज़्यादा बेटर है और इसकी क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। बट ये काफ़ी ज़्यादा ना जल्दी रिंकल्स पकड़ लेता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि हर बार इसको जब भी पहनना पड़ता है इसको बार बार प्रेस करना पड़ता है, जो कि कभी कभी ज़्यादा इरिटेटिंग लगता है, बट स्टिल। और इसकी लेंथ भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्रॉप है। जो मुझसे लंबा है उसको क्रॉप काफ़ी ज़्यादा होने वाला है, बट स्टिल मुझे थोड़ा थोड़ा क्रॉप आता है। और जैसे कि बाकी स्वेटशर्ट में था, इसमें भी यही चीज़ है। एंडिंग में सिलाई जो है वो खुली हुई है, बंद नहीं, अच्छे से सिलाई बंद नहीं की गई है। वही आई डोंट नो क्या शीन का कॉन्सेप्ट है, ये मुझे नहीं पता, बट स्टिल ये पहनी हुई काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगती है। क्योंकि जब मैं ये वाली भी मैंने पहनी थी, मुझे इसमें काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स मिले थे। सो यस, बाकी आप हर एक साइज में अवेलेबल है। ये जो साइज़ है वो सबसे बड़ा साइज़ लिया था मैंने, बट फिर भी ऐसा लगता है कि मैंने मीडियम मंगवाया। बट आई डोंट नो, शीन के कोई कोई साइजेस जो है वो ट्रू टू साइज होता है, कोई कोई ट्रू टू साइज नहीं होता, तो वो आप उसके रिव्यूज़ देख के बता सकते हो कि कौन सा साइज कौन सा है। बट अगर वो रिव्यूज़ में नहीं है तो वो फिर आप जय माता दी करके ऑर्डर कर सकते हो, जैसे कि मैंने किया था, बट आई रिग्रेट। तो बाकी ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। लेंथ, जो आर्म्स की लेंथ है वो बिल्कुल प्रॉपर है, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। प्लस इसकी जो आर्म का एरिया थोड़ा सा वार्म है एज कम्पेयर टू सेंटर पार्ट। अदर देन दैट इट्स एन अमेजिंग प्रोडक्ट। ओके, सो द लास्ट स्वेटशर्ट इज ये वाली। तो बेसिकली ये वाइट कलर है, तो ये मैंने एक बार पहना था तो गंदा हो गया, तो मैंने लॉन्ड्री में धोने के लिए दे दिया हुआ है। सो बट यस, ट्रस्ट मी, ये बहुत बहुत ज़्यादा क्यूट है। इसके जो ये पिंक वाला फर वाला पैच है ना, आई स्वेयर ये भी उसके सामने कुछ नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सा पतला पैच है, बट वो काफ़ी ज़्यादा फुला हुआ फर जैसा लगता है ना, वो उतना ज़्यादा क्यूट है और उतना ज़्यादा सॉफ्ट है। प्लस वो जो स्वेटशर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बैगी है। जब ये मैंने ऑर्डर की थी और मेरे पास डिलीवर होकर आई, मैं सोचा अब मैं ये कहाँ पहनूँ, ये बहुत ज़्यादा बैगी है और मुझे ना इतना भी बैगी स्वेटशर्ट पसंद नहीं है। बट जब मैंने ये पहनी, ओवरऑल ठीक था, बस इसकी जो आर्म्स है वो थोड़ी ज़्यादा बैगी है। बट अदर देन दैट ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट स्वेटशर्ट है। इसका जो पिंक वाला पार्ट है ना, सबसे ज़्यादा उसकी यूएसपी ही यही है। बाकी वो स्वेटशर्ट भी जो है वो बहुत ज़्यादा वार्म नहीं है, बट यस आप उसको नवंबर या दिसंबर में पहन सकते हो। तो बाकी इट्स माई फेवरेट। आई मीन मुझे वो पिंक पार्ट बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है। बाकी मैंने उसको इस हेयर बैंड के साथ टीम अप किया था, तो वो ज़्यादा क्यूट लग रहा था। तो या आई मीन मैंने इसको अभी रिसेंटली इंस्टाग्राम पे पिक्चर भी अपलोड की है। तो यस, मैं इंस्टाग्राम का अकाउंट भी यहाँ पे लिख दूंगी, आप प्लीज़ गो एंड फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल। एंड या ओके, सर स्वेटशर्ट्स तो हो गए, बट मैंने कहा था कि मैंने हेयर एक्सेसरीज भी खरीदी हैं, और उनमें से एक है ये हेयर बैंड, पिंक कलर का हेयर बैंड। ओके, अगर आप लोग मुझे जानते हैं तो आपको पता होगा मुझे हेयर बैंड्स कितने पसंद है। मुझे हमेशा से हेयर बैंड्स पसंद है, बट हेयर बैंड्स लगाने के बाद ना हेडेक होने लगता है। मुझे पता नहीं क्यों, मे बी शायद किसी और को भी होता है। आपको होता है तो आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपसे हेयर बैंड ज़्यादा देर तक पहना जाता है या नहीं पहना जाता। बट ट्रस्ट मी, शीन के हेयर बैंड लगा के मुझे अभी तक एक बार भी हेडेक नहीं हुआ। आई मीन ये बहुत ही लाइट वेट है, ऐसा नहीं लगता कि आपने सर पे क्या बोझ डाल दिया है। बहुत क्यूट है, मतलब इनके हेयर बैंड, हेयर एक्सेसरीज बहुत बहुत ज़्यादा क्यूट है। मुझे लगता है कि आप लोगों को ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। तो फर्स्ट तो ये पिंक कलर का हेयर बैंड है, देन सेकंड सेम इसी पैटर्न में मैंने 2 कलर्स और ऑर्डर किए थे। आई मीन ये एक पैक था, 3 का पैक था, तो उसमें मुझे एक दिस नेवी ब्लू और दिस मस्टर्ड येलो कलर का मिले थे। ये 3 कलर थे, पिंक, ब्लू और येलो कलर, जो कि बहुत ही क्यूट है। बेसिकली मैंने सोचा था कि ये अलग अलग डिफरेंट कलर्स में आएंगे, बट मैं सोचा था कि अलग डिफरेंट पैटर्न्स में भी आएंगे, बट सेम पैटर्न है बट डिफरेंट कलर है। बट हु केयर्स, आई मीन किसी ना किसी के साथ पेयर अप हो जाते हैं। सो आई मीन फ्लावर प्रिंट है, कितना क्यूट है, मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लगा। और एक और हेडबैंड मैंने ऑर्डर किया था, वो था ये।
आई मीन ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, बट मुझे ये कहीं भी ऑफलाइन नहीं मिला, सो मुझे ऑनलाइन ही शॉपिंग करनी पड़ी। यस, इनके हेडबैंड के प्राइसेस थोड़े से मुझे हाई लगते हैं। मे बी आप कहीं बाहर जाओ तो आपको इफ़ यू आर लकी इनफ आपको मिल सकते हैं, बट मुझे नहीं मिले, तो मैंने ऑर्डर ही कर दिए। ओके, सो लुक एट दिस। ये पहना हुआ बहुत क्यूट लगता है। मीन्स के जो वाइट पोल्का डॉट्स हैं इसकी यही यूएसपी है। प्लस ये सेम कलर मैंने बाहर भी देखा हुआ है, बट यही सेम पैटर्न में इनफैक्ट, बट उसका जो क्वालिटी था वो इतना अप टू मार्क नहीं था। शीन के जो जितने भी प्रोडक्ट्स है वो अप टू द मार्क क्वालिटी के होते हैं। इनके हेडबैंड्स बहुत ही ज़्यादा क्यूट हैं, बट ये आपको थोड़े से एक्सपेंसिव लग सकते हैं। मुझे थोड़े से लगे थे, बट मुझे बहुत क्यूट लगा, तो बस मुझे लेना था तो मैंने ले लिए। सो बेसिकली मैंने 4 हेडबैंड्स लिए, एक तो 3 का पैक था और एक ये काफ़ी क्यूट है। अगर आपको शीन से कुछ ऑर्डर करना है तो आप उनकी एक्सेसरीज ज़रूर बाय करें, क्योंकि उनके बेल्ट, उनकी हेडबैंड, उनके हेयर पिन्स बहुत बहुत ज़्यादा क्यूट है। सो यू शुड चेक इट आउट। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो एंड आई होप यू गाइज लाइक इट। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों की फेवरेट कैटेगरी शीन ऐप पे कौन सी है और आपका एक्सपीरियंस शीन पे कैसा गया, क्योंकि मेरा तो एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा मिक्स रहा, क्योंकि मैंने पहली बार विंटर क्लोथिंग वहाँ से शॉप की और मुझे पसंद भी आई और नहीं भी आई। सो आप अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और आप मुझे अपनी फेवरेट कैटेगरी भी बता सकते हो कि ताकि मैं वहाँ पे नेक्स्ट टाइम उस कैटेगरी से भी शॉप कर सकूँ। सो या आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।